जम्मू में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते रामगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के बीच बहने वाली बसंतर नदी उफान पर है, जिसके कहर से बीएसएफ की फेंसिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ ने फेंसिंग का 200 मीटर तक का हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिसके बाद बीएसएफ ने इस इलाके की निगरानी को बढ़ा दिया है। देखिए जम्मू के सांबा से न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज हुसैन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आसमान से बरसती आफत की बारिश से देश भर के कई इलाके जलमग्न हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक नदियां उफान मार रही हैं। शहर के शहर, गांव के गांव जल तांडव के शिकार हो रहे हैं और अब तो बेकाबू लहरें देश की सुरक्षा के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रही हैं। बॉर्डर पर बाढ़ बनी मुसीबत, सीमा के पास सैलाब ने बढ़ाया संकट। ये उफान मारती बसंतर नदी जम्मू में भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीमा से बिल्कुल सटी हुई, जिसने कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। इसकी लहरें अपनी सीमा तोड़कर भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने लगी, जिसने सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी। दरअसल रामगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के बीच बहने वाली बसंतर नदी इस कदर बेकाबू हुई कि इसकी लहरों ने मलुचक इलाके में बीएसएफ की फेंसिंग का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भारी बरसात के बाद अचानक आई बाढ़ करीब 200 मीटर फेंसिंग को अपने साथ बहा ले गई, जिसके बाद इंटरनेशनल सीमा के पास बने बीएसएफ के नाकों पर भी डूबने का संकट मंडराने लगा है। पूरे देश में जिस तरीके से लगातार बारिश ने अपना कहर बरपाया है, उसके बाद अब ये जो बारिश है वो जम्मू में भी यहाँ पर अपना कहर बरपाने पे सामने आ गई है। और आप देख सकते हैं कि इस समय हम यहाँ पर जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में मौजूद हैं और ये जो आप नदी देख रहे हैं ये बसंतर नदी है और इसके उस पार का जो एरिया है वो यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, उसके बाद अब बसंतर नदी जो है वो लगातार उफान पे है। और अब बसंतर नदी के उफान के कारण यहाँ पर जो बांध बना हुआ है, जहाँ पर बीएसएफ की फेंसिंग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर ये बांध जो है वो टूट गया है, जिसके बाद अब बीएसएफ को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बसंतर नदी जो है उसका बहाव यहाँ पर रहा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये जो बांध बना हुआ था ये यहाँ पर टूट गया है और अब यहाँ पर सुरक्षा का सवाल जो है यहाँ पर खड़ा हो गया है। 15 अगस्त से पहले फेंसिंग का हिस्सा टूटने से सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की चुनौतियां बढ़ गई, क्योंकि रामगढ़ में बसंतर नदी का यही वो इलाका है जहां से पाकिस्तान की तरफ से कई बार घुसपैठ की कोशिश की जा चुकी है। हालांकि बीएसएफ ऐसी तमाम नापाक कोशिशों को नाकाम कर चुकी है, मगर बीएसएफ के पास पुख्ता इनपुट है कि भारत पाक सीमा पर कई आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव है। 15 अगस्त के मौके पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। कई पाकिस्तानी आतंकी जम्मू से घुसपैठ की फिराक में हैं। पहले बाढ़ से फेंसिंग को हुए नुकसान और फिर इस खुफिया इनपुट के बाद बीएसएफ ने इस हिस्से की सुरक्षा बढ़ा दी। जवानों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बरसात की वजह से बसंतर नदी उफान पर है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई है। और जो यहाँ पर एरिया पड़ता है बीएसएफ का, खासतौर पर जो फेंसिंग वाला एरिया पड़ता है, वहाँ पर फ्लड आ गया है और एक बांध का एरिया जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से टूट गया है। जिसके बाद अब बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पर लगातार अलग अलग पॉइंट्स पे निगरानी कर रहे हैं। खास तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो नाका पॉइंट है यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा जो ये नदी का एरिया है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो जवान हैं
उनको भी यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पे तैनात किया गया है। दरअसल ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, इसके साथ में ही यहाँ पर पाकिस्तान है और ऐसे कई लॉन्च पैड हैं जहाँ पर पाकिस्तान लगातार यहाँ पर जो है सीज फायर वॉल्यूशन भी कर रहा है और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी कर रहा है। को दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ नजर रखी जा रही है और कैसे यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर इस पूरे के पूरे मूवमेंट पर जो यहाँ पर हो रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान यहाँ पर इस समय ड्रोन जो है वो चला रहे हैं और ये जो है ये यहाँ पर फेंसिंग का एरिया है और इस फेंसिंग के एरिया के करीब यहाँ पर 200 मीटर आगे ही यहाँ पर जो बांध है वो यहाँ पर गिरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब बीएसएफ के लिए यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और सर्विलेंस कैसे रखा जा रहा है वो आप यहाँ पर ड्रोन कैमरे के ज़रिए एक्सक्लूसिवली यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे बसंतर एरिया को यहाँ पर डोमिनेट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं इस समय इसी के पास यहाँ पर नदी पिछले एक हफ्ते से उफान में चल रही है और इसी नदी के उफान के चलते आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर जो बांध है वो यहाँ पर टूट गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस एरिया में बांध टूट गया है और अगर इस एरिया में यहाँ पर अगर ये बांध पूरी तरह से टूट जाता है तो पूरी तरह से यहाँ पर बीएसएफ की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर टूट जाएंगी। और अगर इन तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पाकिस्तान का एरिया भी यहाँ पर साफ नज़र आता है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा एरिया आप ये पेड़ों वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया पाकिस्तान का है और इसी के दूसरी साइड यहाँ पर बताया जाता है कि पाकिस्तान द्वारा कई लॉन्च पैड बनाए हुए हैं और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो यहीं से इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और इसी के चलते यहाँ पर लगातार अलग अलग सेक्टर्स में सीज फायर वॉल्यूशन जो है वो भी किया जा रहा है। लेकिन बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट हैं। ये पहला मौका नहीं है जब मॉनसून के पहले महीने में सीमा से सटे इस हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पिछले 16 सालों में कई बार सैलाब फेंसिंग को बहा चुका है। कई बार ऐसे मौके आए जब आसपास के गांव पर डूबने का खतरा मंडराने लगा और अब एक बार फिर बसंतर नदी में आई बाढ़ के बाद रामगढ़ सेक्टर में सीमा से सटे 7 गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस समय हम रामगढ़ सेक्टर में मल्लूचक इलाके में मौजूद हैं जहां पर बसंतर नदी के उफान की वजह से जो बांध है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से यहाँ पर बांध जो है वो बसंतर नदी के उफान के बाद यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर गिर गया है। और ये पहला मौका नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है जब बसंतर नदी के बहाव के कारण यहाँ पर बांध जो है वो गिरा है और यहाँ पर बीएसएफ के साथ साथ जो आम लोग हैं उनको भी यहाँ पर कई तरह की मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। और अब जो इस बार यहाँ पर बांध टूटा है, अगर ये बांध ठीक नहीं किया जाता तो यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 गांव हैं, अगर ये पानी अगर चला जाता है तो 7 गांवों के लोगों को यहाँ पर इफेक्ट करेगा। हमारे साथ यहाँ पर तो आपने देखा सीमा पर बाढ़ कैसे मुसीबत बनी है।